संसद में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा चल रही है। विपक्ष लगातार चर्चा कर रहा है, सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी की मुरादाबाद से सांसद रुचि वीर हैं। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, विपक्ष एसआईआर का मुद्दा इतना ज्यादा क्यों बुनाना चाह रहा है, क्या लगता है आप लोगों को? देखिए, विपक्ष तो आज से नहीं, पिछले सत्र में भी मांग करता रहा बराबर एसआईआर पे रोक लगे। और इस बार भी जिस दिन से सदन शुरू हुआ है कि एसआईआर पे चर्चा हो। अब ये तो सरकार ही ना मालूम क्यों उसका जवाब देना नहीं चाहती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी कम से कम उत्तर प्रदेश में तो चुनाव में लगभग 1.5 साल बाकी है और इतनी आनन फानन में एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है। कोई लोग बीमार हैं, कोई नौकरी के सिलसिले में बाहर हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में तो नौकरी मिल नहीं रही किसी को, तो लोग कहीं कहीं अपने जीवन यापन के लिए बाहर गए हुए हैं। कोई बीमार है, कोई किसी और वजह से कहीं व्यस्त है। तो इतना कम वक्त दिया गया एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करने का। हमने मांग बराबर की और हमने ज्ञापन भी दिया अपने जनपद में, मुरादाबाद में, कि इसकी समय अवधि बढ़ाई जाए ताकि लोग इस प्रक्रिया को पूरी तरह से, सब लोगों का वोट निष्पक्षता से बन सके। हमारा चुनाव आयोग से भी यही कहना है कि निष्पक्षता से हो, समय अवधि बढ़ाई जाए। जो 32 जाने देश में गई हैं बीएलओ की, वो भी इतना दबाव है कि इतने कम समय में उन्हें इतने वोट अपने बूथ के पूरे करने हैं और वो पूरे कर नहीं पा रहे। आप देख रहे हैं, कहीं कोई सुसाइड नोट लिख रहा है, कहीं और सुसाइड कर रहा है तरह तरह से। कितना बड़ा प्रेशर उनके ऊपर होगा कि वो अपने बच्चियों को छोड़कर, अपने परिवार को किस तरह छोड़ के ये इतना बड़ा कदम उठा पा रहे होंगे। किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो रहा है, कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? तो हमारा कहना ये है कि इस एसआईआर को पहली बात तो आवश्यकता नहीं थी, और अगर कराया भी जा रहा है तो इसमें पूरा वक्त दिया जाए। हमने 3 महीने की इसके कार्यकाल की मांग की है बढ़ाने की, और सिर्फ 1 हफ्ता बढ़ा है तो वो, जो कि बिल्कुल नाकाफ़ी है। अगर यूपी की बात की जाए तो मैडम, तो मुख्यमंत्री साफ तौर पे कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के जो घुसपैठी हैं उनको अब उनकी निशानदेही की जा रही है, उनको चुना जा रहा है, उनको चिन्हित किया जा रहा है और उसके बाद उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम जिलाधिकारी और एसएसपी को आदेश दे दिए हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, वो तो जहाँ सीटें अभी पिछले दिनों हुए, जो 24 में चुनाव हुआ है, आम चुनाव, जो सीटें गठबंधन ने, समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। अभी आपने देखा कि एसआईआर की प्रक्रिया को मॉनिटर करने के लिए, प्रभावित करने के लिए खुद चीफ मिनिस्टर मुरादाबाद कल आए हैं। बैठक ली है अधिकारियों की या जनप्रतिनिधियों की, और हमें बुलाया भी नहीं गया विपक्ष के लोगों को। भाई, हम भी जनप्रतिनिधि हैं, हम भी इतने लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इतने लोगों को। तो ये जो है इस तरह से मानसिक रूप से दबाव बनाना, और उन सीटों को हमें पूरा अंदेशा है जिस तरीके से बिहार में बड़ी तादाद में वोट काट दिए गए, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं उनको टारगेट करके उनके वोट कसदन काटे जा रहे हैं। और यही हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि निष्पक्षता से हो, समय अवधि बढ़ाई जाए, हर आदमी का वोट बने, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर आदमी का अख्तियार है कि वो अपना वोट बनवाए और वोट डाले। वंदे मातरम की बात कर लेते हैं मैडम। कल लोकसभा में चर्चा थी, आज राज्यसभा में चर्चा है। वंदे मातरम को लेकर के कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं, कुछ लोग समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। अरशद मदनी का भी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम हम कह सकते हैं, लेकिन वंदे मातरम में जो कुछ शब्द हैं वो शरीयत के खिलाफ हैं। तो वंदे मातरम को आप किस निगाह से देख रही हैं? क्या कहना चाहिए वंदे मातरम, और नहीं अगर कहना चाहिए तो क्यों नहीं कहना चाहिए? देखिए, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, जब अंग्रेज़ों का जुल्म था हिंदुस्तान के ऊपर, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ये बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी थी लोगों में जोश भरने के लिए, कि लोग मरने मारने को तैयार थे अपने देश के लिए, अपने देश की मिट्टी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। तो किसी को भी वंदे मातरम बोलने में ना एतराज़ था और ना एतराज़ है। लेकिन 150 साल के बाद वो लोग जिन्होंने देश की आज़ादी में कोई भूमिका नहीं निभाई, वो आज की तारीख में 150 साल बाद क्यों उस पर चर्चा करना चाहते हैं? क्योंकि बंगाल के चुनाव करीब हैं और वो उन्हें भुनाना चाहते हैं, पूरे देश को मिसगाइड करना चाहते हैं कि वंदे मातरम, भाई जब उनका कोई रोल ही नहीं था देश की आज़ादी में, वो कहीं सीन में ही नहीं थे, तब तो वो अंग्रेज़ों के चाटुकार थे
और आज वो बहुत बड़े देशभक्त बन रहे हैं। ये किसी के ऊपर दबाव डालने की चीज़ नहीं है, ये तो देशभक्ति जिसमें है वो खुद ब खुद ही, किसी को एतराज़ नहीं है वंदे मातरम में भाई। और ध्यान भटकाना चाहते हैं चीज़ों से। भाई चर्चा किस चीज़ पे होनी चाहिए? जो नौजवानों को रोज़गार देने का वायदा किया था, आज 12 साल हो गए, उस पर चर्चा नहीं होती। पोल्यूशन की क्या स्थिति है राजधानी के अंदर, उस पर चर्चा होनी चाहिए। किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं की गई, उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं। डॉलर क्या रेट है, रुपए की क्या बदहाली है, इन पे चर्चा होनी चाहिए। तो सरकार इन मुद्दों पे चर्चा ना करके 150 साल पहले जिसमें उनका कोई योगदान नहीं है, उस पर क्यों चर्चा करना चाहती है? सिर्फ और सिर्फ पूरे देश को और सदन को का वक्त जाया करने के लिए ये सब हो रहा है। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की बुनियाद रख दी है, किस निगाह से देखती हैं आप इसको? देखिए, वो बीजेपी से भी चुनाव लड़े थे 19 में, तो समझिए कि ये तो बीजेपी के ही हाथों खेल रहे हैं। जो बीजेपी उनसे कराएगी वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने लगी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की मुरादाबाद से सांसद रुचिवीरा बात करी थी। साफ तौर पर उनका कहना है कि सरकार किसी भी तरह से जवाब देने के लिए अभी सक्षम नहीं है, जवाब नहीं दे रही है और सरकार पर तीखा हमला उन्होंने बोला है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ दुआ सली, न्यूज़ नेशन दिल्ली। डाउनलोड आवर न्यूज़ नेशन ऐप।